अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य के साथ ना मिलना या धन ना आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, अगर आपके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है या फिर आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब परेशानियों का एक ही असरदार इलाज है और वो है नींबू। दोस्तों, नींबू के टोटके आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से किए जा रहे हैं और आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो नींबू से जुड़े ऐसे सरल लेकिन शक्तिशाली टोटके हैं जिनसे आप अपनी कई परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष या वास्तु शास्त्र की किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नींबू पर पूरे 11 अध्याय मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नींबू का प्रयोग नौकरी पाने से लेकर व्यापार बढ़ाने और शत्रु नाश तक के लिए किया जा सकता है। अगर कोई आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियां चला रहा है तो नींबू के टोटकों से आप उन पर पलटवार भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियों या लगातार कलह का माहौल बना रहता है तो नींबू को इन सब के निवारण के लिए रामबाण माना गया है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, घर में बार बार झगड़े होते हैं, पति पत्नी में बनती नहीं या मन हमेशा बेचैन रहता है, तो आज के ये उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू अत्यंत लाभदायक होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो नींबू में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगर आपको एसिडिटी या पेट की गड़बड़ी की समस्या रहती है तो नींबू उसमें भी रामबाण की तरह काम करता है। यही वजह है कि नींबू को शरीर और आत्मा दोनों के लिए शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, नींबू में इतनी शक्ति होती है कि यह एक से एक बड़ी समस्या को पल भर में समाप्त कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं नींबू के 10 उपाय जो आपके जीवन की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो कोई ना कोई जरूरी बिंदु छूट जाएगा और फिर असर अधूरा रह जाएगा। इसलिए पूरे मन से सुनिए, समझिए और अपनाइए। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, जनहित और कल्याण। अगर ज्ञानवर्धक टेल्स के इस वीडियो से किसी एक इंसान का भी भला हो जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसका बाल भी बांका नहीं होता। वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं। पहला उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए नींबू का प्रयोग। आपने देखा होगा कि दुकानों, ट्रकों या घरों में नींबू और मिर्च टांगे जाते हैं। इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि गहरा अर्थ है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति घर या दुकान के सामने से गुजरता है और उसकी नजर में नकारात्मकता होती है तो नींबू मिर्च उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेता है ताकि घर या दुकान सुरक्षित रहे। यह प्राचीन परंपरा आज भी लोगों द्वारा अपनाई जाती है और वास्तव में कई लोगों ने इसके परिणामों को महसूस भी किया है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस में नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह चल रहा व्यापार भी अचानक ठप पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी हो तो यही कारण है कि लोग अपनी दुकान या व्यापार की जगह पर नींबू और मिर्ची टांगते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराणों में बताया गया है, जहां लिखा है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है, जिससे उसका असर खत्म हो जाता है और वह अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल पाता। यह बात पुराने ग्रंथों में साफ साफ लिखी हुई है। यानी अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है और आपके ऊपर नजर लगा रहा है या तंत्र मंत्र करवाकर बुरी आत्माएं पीछे भेज रहा है, तो अगर आपने पहले से नींबू टांग रखा है तो उसका पूरा प्रभाव उल्टा पड़ता है और नुकसान करने वाला व्यक्ति खुद बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग कर जरूर रखें। दूसरा, इसका प्रयोग वास्तु दोष मिटाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, जब आप वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें नींबू पर पूरा एक अध्याय लिखा हुआ मिलता है। अगर आप वास्तुशास्त्र की किताब खोलेंगे तो अध्याय नंबर 21 में नींबू का उल्लेख साफ साफ मिलता है। उसमें बताया गया है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं रह पाती। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है और घर का माहौल सकारात्मक शक्तियों से भर जाता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। ऐसे घरों में लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, धन आने के रास्ते बंद हो जाते हैं और खर्चे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आएगी, घर का वातावरण अच्छा रहेगा और परिवार के सदस्यों में आपसी मेलजोल बना रहेगा। सरल भाषा में कहें तो आपने देखा होगा कई घरों में हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है और बरकत नहीं होती। ऐसे घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसका सबसे बड़ा उपाय माना गया है नींबू का पेड़ लगाना। यानी अगर आप अपने घर में नींबू का पेड़ लगा लें, चाहे गमले में या जमीन पर, तो नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने काला जादू या तंत्र मंत्र करवा दिया है जिससे घर में कलह और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वह बहुत प्रभावी है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप नींबू का पेड़ लगाएं, लेकिन नींबू का पेड़ तुरंत बड़ा नहीं होता। इसीलिए हिंदू पुराणों के अनुसार दूसरा उपाय बताया गया है कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है और उल्टी दिशा में, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 7 चक्कर लगाने हैं।
यह कार्य शनिवार के दिन करना चाहिए। उसके बाद उन नींबुओं को किसी बहती नदी या तालाब में बहा देना है। अगर आपने यह 4 नींबू बहते पानी में बहा दिए तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर या तंत्र मंत्र का प्रभाव था वह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नींबू में इतनी शक्ति होती है कि वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटकर अपने साथ बहा ले जाता है। इसलिए कोशिश करें कि नींबू को बहते पानी में ही बहाएं। तीसरा प्रयोग नींबू का सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा या आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आगे हम आपको एक एक करके बहुत सरल और असरदार उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें समझकर और विश्वास के साथ अपनाने पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी आप जानने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, आप थक चुके हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, या इंटरव्यू देने के बाद भी बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत खास है। वस्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। जब आप मंदिर जाएं तो एक नींबू और 4 लौंग साथ ले लें। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले उस नींबू में 4 लौंग गाड़ दें। फिर मंदिर के भीतर जाकर शांत मन से बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान रखें, हनुमान चालीसा आपको मन ही मन पढ़नी है, ऊंची आवाज में नहीं। जब आप पाठ पूरा कर लें तो वह नींबू जिसमें 4 लौंग गाड़ी थी उसे भगवान हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप यह उपाय श्रद्धा से करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी संकट दूर होने लगेंगे। यदि आपका मंगल ग्रह खराब चल रहा था तो वह शुभ फल देने लगेगा। 9 ग्रह जो अब तक आपके विरोध में थे वे आपके पक्ष में काम करने लगेंगे और जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था वह भाग्य में बदल जाएगा। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन होगा और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार इन प्राचीन और प्रभावशाली उपायों से लाभ उठा सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए समझिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी। हमारा प्रयास यही है कि ज्ञानवर्धक टेल्स के हर दर्शक को वो ज्ञान मिले जो हिंदू पुराणों में लिखा है, लेकिन आज के लोग ढूंढ नहीं पाते। इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद ही हैं और बार बार नजर लग जाती है, तो इस स्थिति में नींबू का उपाय बहुत कारगर माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई हो, उसकी तबीयत बार बार खराब रहती हो या घर में बेचैनी रहती हो, तो एक नींबू लीजिए, उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। याद रखें, सिर्फ एक नींबू का प्रयोग करना है और उसे ऐसे चाकू से काटना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। नींबू को 2 बराबर हिस्सों में काट लीजिए और फिर उसे घर से थोड़ी दूरी पर किसी सुनसान जगह या मिट्टी में गाड़ दीजिए। इतना करते ही जो नजर आप पर या आपके घर के किसी व्यक्ति पर लगी होगी वह उतर जाएगी और सारी नकारात्मकता उस नींबू में समा जाएगी। इसके बाद आता है 5वां उपाय, जो वस्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में बताया गया है। उसमें साफ साफ लिखा है कि व्यापार में लाभ के लिए नींबू का प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि आपका व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा है या अचानक रुक गया है तो यह उपाय जरूर करें। सबसे पहले एक ताजा नींबू लीजिए, उसे चाकू से 4 बराबर टुकड़ों में काट लीजिए और फिर अपनी दुकान या व्यापार की जगह के चारों कोनों में उन टुकड़ों को रख दीजिए। यह काम सुबह के समय कीजिए, लगभग 10 या 11 बजे तक। फिर शाम को 7 बजे के बाद उन चारों टुकड़ों को इकट्ठा कर लीजिए और उन्हें अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधकर किसी बहती हुई नदी में बहा दीजिए। ऐसा करने से यदि किसी ने आपकी दुकान या व्यापार पर नजर लगाई होगी तो वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह उपाय व्यापार में रुकी हुई बरकत को दोबारा लौटाने वाला माना गया है। कई लोगों ने इसे अपनाकर अपने व्यापार में चमत्कारिक परिणाम देखे हैं। इसलिए विश्वास रखिए और सही विधि से प्रयोग कीजिए। आपकी दुकान और व्यापार से नकारात्मकता खत्म होकर फिर से समृद्धि आने लगेगी और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह बात वस्तु ज्ञान और वास्तु शास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखी हुई है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह है 6ठा उपाय, यानी भाग्य को चमकाने का तरीका मान लीजिए। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप मेहनत करते करते थक चुके हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही है। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन हर बार असफल हो रहे हैं, या फिर विवाह, व्यापार या घर बनाने जैसे कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि किसी ने आपके ऊपर टोटका कर दिया है या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया है। इससे छुटकारा पाने के लिए एक आसान और प्रभावशाली उपाय है, जिसे बहुत ध्यान से सुनिए। आपको एक ताजा नींबू लेना है, उसे गंगा जल से अच्छी तरह धो लेना है। अब इस नींबू को अपने सामने रखिए और 108 बार ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए। जब जाप पूरा हो जाए तो इस नींबू में 4 लौंग गाड़ दीजिए। अब अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस नींबू को अपने बैग में या पर्स में रख लीजिए। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और अंदर नींबू ले जाना मना है तो उसे अपने बैग में रखिए। यकीन मानिए यह उपाय आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके उसे सौभाग्य में बदल देगा।
हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि अगर यह प्रयोग श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। इस पूरे प्रयोग में आपको केवल 3 से 4 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत होगा। ओम श्री हनुमते नमः का जाप हनुमान जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि 108 अंक हनुमान जी के लिए शुभ माना गया है। इसलिए जब भी यह प्रयोग करें 108 बार मंत्र अवश्य बोलें। इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा और जीवन में सफलता मिलने लगेगी। अब बात करते हैं 7वें उपाय की। यह उपाय मुक्ति हेतु बताया गया है, जो वस्तु ज्ञान के 41वें पेज पर लिखा है। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, जो दवाई लेकर थक गया है, अस्पताल जा जाकर परेशान हो गया है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए यह उपाय शनिवार के दिन करना है। ध्यान रखिएगा, यह उपाय केवल शनिवार को ही करें, और वह भी शाम के समय। सबसे पहले उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारिए, यानी उसके सिर से पैर तक नींबू को 7 बार घुमाइए। इसके बाद एक नया चाकू लीजिए और उस नींबू को 4 बराबर हिस्सों में काट दीजिए। फिर किसी ऐसे चौराहे पर जाइए जहां 4 रास्ते हों और उन 4 टुकड़ों को चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। यह प्रक्रिया शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच करनी है। ऐसा करने से अगर उस व्यक्ति पर किसी बुरी आत्मा का साया है या किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो वह नकारात्मक शक्ति उससे हट जाएगी और वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। यह उपाय बिल्कुल असरदार है। अगर श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो रोगी व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और उसके जीवन से सारी बुरी ऊर्जा दूर हो जाएगी। वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ज्ञानवर्धक टेल्स पर हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना शक्तिशाली होता है। तभी तो पुराने समय के साधु संत और महात्मा लोग हमेशा अपने पास नींबू रखते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी तंत्र मंत्र या बुरी शक्ति को उससे दूर किया जा सके। अब आते हैं 8वें उपाय पर, संतान प्राप्ति हेतु उपाय। दोस्तों, ये उपाय बहुत खास है और उन लोगों के लिए है जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मान लीजिए कोई महिला इस वीडियो को देख रही है और वह वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए परेशान है, तो ये उपाय उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। एक दिन याद रखिए, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का दिन। ये दिन निसंतान लोगों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन आपको नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लानी है और उसे देसी गाय के दूध में मिलाकर पीना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, और जो संतान होती है वह स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। अगर आप यह उपाय श्रद्धा और विश्वास से करते हैं तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जो फल नहीं मिला, वो सिर्फ इस एक प्रक्रिया से मिल जाएगा। अब बात करते हैं 9वें उपाय की, अकस्मात रुपए की प्राप्ति हेतु, यानी अचानक धन लाभ। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको कहीं से अचानक रुपए मिले, चाहे आप नौकरी करते हो, खेती करते हो, कारोबार करते हो या किसी भी प्रकार के व्यवसाय में हो, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी है। आपको करना बस इतना है, हर शनिवार को एक नींबू लेना है और उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है। ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। हर शनिवार शाम के समय 7 बार नींबू उतार कर उसे एक लाल कपड़े में बांधिए और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, हर बार अलग अलग पीपल के पेड़ के नीचे यह प्रक्रिया करें, एक ही पेड़ के नीचे बार बार नहीं। जब आप लगातार 41 शनिवार ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए आपकी किस्मत खुल जाएगी। आपको अचानक से कहीं न कहीं से रुपए प्राप्त होंगे, चाहे बिजनेस में अप्रत्याशित मुनाफा हो, नौकरी में बोनस या प्रमोशन मिल जाए, या आपकी प्रॉपर्टी ऊंचे दामों पर बिक जाए। ये सब संभव है। अब आता है 10वां उपाय, मृत्यु को चकमा देने का उपाय। दोस्तों, अगर आप सफर पर जा रहे हैं, चाहे बाइक से, कार से या किसी और वाहन से, तो घर से निकलते समय एक नींबू लीजिए और उसे अपनी गाड़ी के आगे रखिए। अब जब आप वाहन स्टार्ट करें तो उस नींबू पर से गाड़ी गुजार दीजिए। अगर वह नींबू पूरी तरह से फट जाए तो समझ लीजिए उस दिन कोई अनहोनी नहीं होगी। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि अगर आपके भाग्य में उस दिन किसी प्रकार का एक्सीडेंट या दुर्घटना लिखा भी होगा तो वह टल जाएगा। दोस्तों, ये सारी बातें वास्तु ज्ञान और पुराणों से ली गई हैं, जिन्हें जानने के लिए लोगों को बहुत खोज करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञानवर्धक टेल्स पर हम इन्हें आपके तक पहुंचाते हैं ताकि आपके जीवन का कल्याण हो सके। बदले में हम सिर्फ इतना ही निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय शनिदेव और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।